मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, भूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचे नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, भास्कराय नमः। सुबह सुबह ये बावरी के मम्मी पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वाह, सोसाइटी तो बहुत बढ़िया है। हाँ, लगता है हमारी बावरी बेटी यहाँ रहकर बड़ी सुखी रहेगी। जी। हे भगवान, सुबह सुबह ये क्या नई मुसीबत है? अरे वाह, वहाँ पर तो मंदिर भी है। चलिए चलकर पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद बागेश्वर जी के घर चलते हैं। हाँ चलो चलो, चलो। चलिए। अरे दया, वो बावरी के माँ बाप सोसाइटी में आए हैं। अरे वाह, सुबह सुबह मेहमान है। मैं अभी उनको ऊपर लेकर आती हूँ। अरे रुक, क्या ऊपर लेकर आती हूँ? ऊपर लेकर आकर क्या कहेगी कि ये बाघा का घर नहीं है, हमारा घर है? मतलब? अरे उस दिन वो बावरी ने कहा था ना कि उसने अपने माँ बाप को कहा है कि बाघा का यहाँ गोकुलधाम में कालीसन फ्लैट है। तो लगता है वो लोग बाघा का घर देखने आए हैं। अरे हाँ, मोती जी। एक काम कर, सबसे पहले तू घर का दरवाजा बंद कर, मैं बाघा को फोन करता हूँ। बोलिए बोलिए सेठ जी। बाघा! अरे वाह सेठ जी, आपकी आवाज में खुशी छलक रही है। क्या बात है, कोई शुभ समाचार? हाँ, बावरी के माँ बाप यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में आ गए हैं। क्या बावरी के मम्मी पापा गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच गए? पर क्यों? क्यों क्या? तेरी बावरी की वजह से। उसने उनको बोला था ना कि तेरा इधर गोकुलधाम सोसाइटी में कालीसन फ्लैट है, तो वही देखने आए होंगे। और क्या? अरे बाप रे, तो अब क्या तू जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँच पाए फटाफट। आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, मैं अभी गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच रहा हूँ। अरे बाप रे, नट्टू काका। टप्पू के पापा, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। अब? अरे सब लोग क्या मुझे अब पूछ रहे हो? अभी बाघा मुझे पूछ रहा था, अब तू मुझे पूछ रही है? अब कल तो जैसे तैसे दुकान में सब संभाल लिया, अभी यहाँ कैसे संभालूं? मेरी कुंडली पता नहीं कैसी है। नहीं टप्पू के पापा, आपकी कुंडली को आप कुछ मत कहिए। आपकी कुंडली बहुत ही अच्छी है, तभी तो आपकी मेरे साथ शादी हुई है। कहाँ जा रहे हैं आप? नौकर बनने। फिर से नौकर बनना पड़ेगा ना? तो मैं क्या बनूं? चलो मैं आपकी बीवी बन जाती हूँ। बीवी बन जाती हो क्या? तू तो मेरी बीवी है ही ना। अरे अभी आप नौकर बन रहे हैं ना, और मैं सेठ की बीवी हूँ। अब नौकर की बीवी सेठानी कैसी लगेगी? इसलिए मैं काम करती हूँ, नौकर की बीवी नौकरानी बन जाती हूँ। अरे नहीं बहनी, तुझे नौकरानी बनने की जरूरत नहीं है, तू घर की लक्ष्मी है भाई। तू एक काम कर, तू बाघा की बहन बन जा। हाँ हाँ ठीक है। बापूजी कहाँ है? बापूजी तो सुबह गार्डन चले गए और वहाँ से फिर उनके दोस्त दिनेश काका है ना, उनके घर जाने वाले हैं। चलो हाश, बापूजी बच गए। और टप्पू? टप्पू तो सुबह ही जल्दी उठ के क्रिकेट खेलने के लिए चला गया। चलो वो भी बच गया। चल चल, अभी खड़ी क्या बहन बन जा। तो क्या करने का क्या मतलब? सबसे पहले काम कर, ये दीवार पे और घर में जहाँ जहाँ हमारी फोटो है वो सब छिपा दे। उससे मैं बहन बन जाऊंगी। अरे भाई, तू बाघा की बहन बनी है ना, तो वो लोग ये फोटो देखेंगे तो उनको लगेगा कि बाघा की बहन का बाघा के नौकर के साथ खुल्लम खुल्ला लफड़ा है। चुपा चुपा चुपा। Oh my gosh, then let us hurry up, बाघा। हाँ, एक मिनट नट्टू काका, मैं जरा बावरी जी को फोन करके बता देता हूँ। अरे बागेश्वर जी, गुड मॉर्निंग बागेश्वर जी। बावरी जी सुनिए। बागेश्वर जी, एक बात कहूँ, सुबह सुबह आपकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे मंदिर की घंटियां बज रही हो।
नहीं, मंदिर की नहीं बावरी जी, खतरे की घंटी बज गई है। आपके मम्मी पापा गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच गए हैं। क्या? हाँ, उन्होंने तो कहा था कि वो मंदिर जा रहे हैं। बागेश्वर जी, लगता है उनसे गलती से मिस्टेक हो गई है। नहीं नहीं बावरी जी, कोई गलती से मिस्टेक नहीं हुई है। वो लोग मेरा घर देखने गोकुलधाम सोसाइटी गए हैं। अगर उन्हें सब असलियत पता चल गई तो, हमारा झूठ पकड़ा गया तो। नहीं बागेश्वर जी, ऐसा मत बोलिए। अगर हमारा झूठ पकड़ा गया तो हमारी शादी नहीं होगी और मम्मी पापा मुझे कानपुर ले जाएंगे और हम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। नहीं नहीं बागेश्वर जी, कुछ कीजिए ना। हाँ, मैं और नट्टू काका अभी गोकुलधाम सोसाइटी जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट बागेश्वर जी, हिम्मत मत हारना। बावरी जी, हमारा प्यार ही मेरी हिम्मत है। अगर आज मैं हिम्मत हार गया तो मैं प्यार भी हार जाऊंगा। चलता हूँ। हाँ बागेश्वर जी, जल्दी पहुंचिए। Come on, Baga, let us be fast and furious. हाँ नट्टू काका, मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है। अगर बावरी जी के मम्मी पापा ने वहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में किसी और से मेरे बारे में पूछ लिया तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। Baga, keep faith in God. कम ऑन, चलिए। मंदिर तो बहुत अच्छा है। हाँ। ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान आकर विराजे हो यहाँ पर। सही बात। ये लोग कहाँ रह गए? कहीं कोई मिल न जाए वरना सब भांडा फूट जाएगा। हम ये कह रहे थे कि सोसाइटी तो बढ़िया है तो घर भी अच्छा होगा, तो चलिए ना वापस चलते हैं। ऐसे बिना इत्तिला किए किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता। क्यों? आखिर हम लड़की के माँ बाप हैं और वो हमारा होने वाला दामाद। लड़के का परिवार, उसका रहन सहन, उसका बर्ताव जानना है तो ऐसे ही जाना होगा ताकि उसकी असलियत पता चल सके। आखिर हमारी लाडली बेटी की जिंदगी का सवाल है। बात तो आपकी सही है। चलो निकालो एड्रेस। एड्रेस? हमको तो सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी ही मालूम है। चलो कोई बात नहीं, किसी से पूछ लेते हैं। नहीं सॉरी वॉरी कुछ नहीं। तुम्हारी भैंस भाग गई, उसमें मैं क्या करूं? भाई सुबह दूध क्यों नहीं भेजा तुमने? भाई सुबह की चाय के बिना दिन की शुरुआत कैसे हो सकती है? नहीं मैं वो कुछ नहीं जानता हूँ। मैं निकल गया हूँ, दूध लेने आ रहा हूँ और सुबह की चाय भी तुम्हें पिलानी पड़ेगी। तो बाय। नहीं पोपटलाल नहीं, पोपटलाल नहीं। पोपटलाल, अरे भगवान, पोपटलाल तो सब ठंडा फोड़ देगा। चलो इनसे पूछ लेते हैं। हाँ चल। सुनिए बड़े भैया। कौन, मैं? हाँ आप ही से कह रहा हूँ। अरे मैं तो आपसे उम्र में कितना छोटा हूँ, मैं आपका बड़ा भाई कैसे हो सकता हूँ? अपने शब्द वापस लीजिए। ओके छोटे भैया। हाँ ये बराबर है, बोलिए। आप जरा बताएंगे कि बागेश्वर जी कहाँ रहते हैं? कौन बागेश्वर? यहाँ कोई बागेश्वर नहीं रहता। उन्होंने तो कहा था कि वो गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहते हैं। अरे भाई मैं पिछले 7 सालों से यहाँ रह रहा हूँ। तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ। भाई कौन कहाँ रहता है, कितने साल से रहता है, सुबह कितने बजे उठता है, रात को कितने बजे सोता है, ये सब मुझे पता है। यहाँ कोई बागेश्वर नहीं रहता। लेकिन मेरा एक दोस्त यहाँ रहता है, उसकी दुकान में एक आदमी काम करता है, उसका नाम बागेश्वर है। उसे प्यार से लोग बाघा कहते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं? बागेश्वर तो बहुत बड़े आदमी हैं। उनकी खुद की दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की। कमाल है, मैं जिस बाघा को जानता हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में काम करता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? बागेश्वर जी काम कैसे कर सकते हैं? वो तो मालिक है ना। हाँ। आपको कुछ पता भी है कि नहीं? बागेश्वर जी इसी सोसाइटी में रहते हैं। हाँ। भाई आप इस सोसाइटी में रहती है या मैं रहता हूँ? आपसे ज्यादा मुझे पता होगा ना। मैंने बताया ना बाघा यहाँ नहीं रहता है। अरे क्या बात कर रहे हैं? हमारे पास पक्की खबर है, बागेश्वर जी यहीं रहते हैं और बहुत पैसे वाले आदमी हैं। भाई मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार। झूठ का तेल अगर ऊपर तैर रहा होता है ना, उसके नीचे से सच निकाल के ले आता हूँ। मुझे वो अर्जेंट जाना है, वरना आपके साथ चलता और सच का पर्दाफाश करता। छोड़िए ना, इनके मुंह कहाँ लगते हो? इनके मुंह क्या लगते हैं का क्या मतलब है? आप कुछ भी बोलेंगे। मेरी सोसाइटी में आके मुझसे आप ऐसे बात कर रहे हैं? देखिए भाई, ये लोग कहाँ इसके साथ झगड़ा कर रहे हैं? अरे गलती हो गई बड़े बराबर छोटे भैया। ये बताना है कष्ट करेंगे कि वो आदमी कहाँ रहता है जिसकी दुकान पे बागेश्वर जी काम करते हैं। हाँ अब आए ना लाइन पर। इसके मुंह लगते ने क्या लगते ने, सुबह से चाय मुंह को नहीं लगी है। यहाँ से सीधे जाइए, वहाँ पे वो सीढ़ी है ना, वहाँ से ऊपर जाइए, वहाँ रहता है वो। चलो देखते हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाय। चलो। अरे बाप रे, ये लोग तो ऊपर आ रहे हैं, बहुत कुछ संभालना पड़ेगा।
दया बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या क्या? मैंने अभी बालकनी से देखा, वो बावरी के मम्मी पापा को कंपाउंड में पोपटलाल मिल गया और उसने सब सच सच बता दिया। तो अब मैं क्या करूं? बाघा भाई की बहन बनूं कि नहीं? नहीं, पोपटलाल के दुश्मन बनकर उसका झापट मार क्या? कैसे सवाल पूछ रही है दया? बहन तो बनना ही पड़ेगा ना। चल चल जल्दी तैयार हो, ये अड़वित्र पोपटलाल ने जो बाजी बिगाड़ी है उसको सुधारनी तो पड़ेगी ना। माता जी, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? आज तो अभी ऐसे ऐसे सवाल आने वाले हैं दया कि उसका जवाब देते देते थक जाने वाले हम लोग। टप्पू के पापा, मैं बहन बनने चाहती हूँ। थैंक यू। घर भागेश्वर का है और नेम प्लेट जेठालाल गड़ा की है, तो कुछ गड़बड़ है। आपकी बात सही है, दुकान में भी गड़ा, घर पे भी गड़ा। हाँ मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। चलो अंदर चल के पूछते हैं। हाँ चलो। पापा, मैं बहन बन रही हूँ, आप दरवाजा खोलिए ना। तुम हाँ, मैं आप लोग यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, भागेश्वर जी मेरे काम से इतना खुश है कि मुझे छोड़ने को ही तैयार नहीं है। सुबह से रात तक दुकान में और फिर रात से सुबह तक यहाँ घर में। घर में क्या करते हो? घर के सब काम? झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़ा सब काम कर लेते हो? भागेश्वर जी घर पे है ना? नहीं, वो बाहर गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। सुबह सुबह कहाँ गए? दौड़ने। तुम नहीं गए? तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें तो हर वक्त साथ में ही रखते हैं। अरे भाग्यवान, भागेश्वर जी दौड़ के आएंगे तो उनको नाश्ता पानी चाहिए कि नहीं? तो वो तैयार करने के लिए इनको छोड़ के गए होंगे। बराबर। नाश्ता भी बना लेते हो? आज क्या बनाया है? अरे सब बातें आप यहीं खड़े खड़े करेंगे। मुझे लगता है भागेश्वर जी का घर देखना है ना। तो आइए, अंदर आइए। आइए 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 आइए, बैठिए। आइए आइए आइए। ये भागेश्वर जी का घर है। ये पूरा हॉल है। आप जो बैठे हो सोफा है, ये डाइनिंग टेबल, इधर बेडरूम है, सब व्यवस्था है। और कौन कौन है घर पर? यहाँ वही बस जो बागेश्वर जी और नट्टू काका जी और उनकी बहन जी। भागेश्वर जी की बहन भी है? पहले कभी बताया नहीं। आपने पूछा नहीं होगा ना। तो क्या है कि बागेश्वर जी क्या है, बहुत संस्कारी है। वो बड़े बुजुर्ग जितना पूछते हैं उतना ही जवाब देते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बोलते। बहन जी घर पे है कि वो भी दौड़ने गई है? नहीं नहीं, है ना, घर में ही है। अभी बुलाता हूँ। अरे दया। सेठ की बहन को नाम से पुकारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं नहीं, आप समझे नहीं। क्या है, उनका नाम दया देवी जी है, तो मैं उनको दया देवी जी ही बुलाने जा रहा था, तो आपने दया पे ही मुझे टोक दिया। आई एम सॉरी। कोई बात, हो जाती है गलती। बुलाता हूँ। अरे दया देवी जी। नहीं नहीं, वो क्या है, मुझे 11 लाख का हार ही पसंद आया है। हाँ, तो जल्दी से पैक कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, भेजिए। हाँ बोलिए। मेहमान आए हैं। हाँ हाँ, बागेश्वर जी के। मम्मी पापा। अरे नहीं नहीं, बागेश्वर जी के नहीं, बावरी जी के मम्मी पापा है। हाँ हाँ, लेकिन शादी के बाद तो बाघा भाई के मम्मी पापा हो ही जाएंगे ना। नमस्ते मम्मी जी, पापा जी नमस्ते। कैसे आप? ठीक है। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रुकिए, यहाँ पर भी तुम्हारे दुकान वाले तेवर चालू ही है। सेठानी जी खुद पानी लेने जा रही है और तुम्हारे पेट का पानी भी नहीं हिलता। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि मैं नौकर हूँ, ये मेरा काम है, मुझे मेहमानों के लिए पानी लाना चाहिए। जाओ पानी लेके आओ। जी जी, अब बैठिए सेठानी जी,
मेहमानों के लिए मैं पानी लेके आता हूँ। अरे ये क्या, कांच है, टूट जाएगा। सेठ का नुकसान करवाओगे क्या? वैसे कांच टूटा है तो टूटने दो। क्या है, कांच टूटा है वो तो शगुन होता है ना। आप घर देखने आए हैं ना, तो ये हॉल है। हाँ, वो आपके नौकर ने बता दिया है। लीजिए। एक बात पूछूं? हाँ? ये घर बागेश्वर जी का ही है ना? हाँ जी। तो फिर बाहर दरवाजे पर जेठालाल गड़ा क्यों लिखा है? वो क्या है कि बागेश्वर जी का कारोबार बहुत बड़ा है, तो क्या पैसों के लिए वो गुंडों की धमकी ना है ना, इसलिए वो कोई भी चीज अपने नाम से खरीदते ही नहीं है। अभी वो जीप भी उनकी है, लेकिन वो भी रोशन सिंह सोढ़ी जी के नाम से है। फिर वो स्कूटर है, वो आत्माराम तुकाराम भिड़े जी के नाम से है। काफी ऊंची सोच है बागेश्वर जी की। तो ये रिश्ता पक्का समझे? रुको, एक बात बताओ, तुम्हारा नाम भी जेठालाल ही है ना? जी। हाय राम, तो ये फ्लैट तुम्हारे नाम पे है? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे नाम पे नहीं है, क्योंकि बाहर आपने देखा ना, बाहर तो जेठालाल गड़ा लिखा है और मैं तो जेठालाल सेठ हूँ। हाँ, तो फिर जेठालाल गड़ा कौन है? वो आपको बताया ना दुकान में, वो गड़ा सेठ जिन्होंने वो नहीं बागेश्वर जी को सेठ बनने में मदद की वो। हाँ, पर नीचे हमको ये आदमी मिला था, वो कहता है बागेश्वर नाम का कोई आदमी रहता नहीं इस सोसाइटी में। वो पोपटलाल है ही ऐसा, छोड़िए ना। एक मिनट, तुमको कैसे मालूम कि नीचे हमें पोपटलाल मिले थे? वो पोपट भैया है ना, वो एक ही है पूरी सोसाइटी में जो हमेशा मजाक करते रहते हैं। उनका स्वभाव बहुत ही मजाकिया है। ऐसा सबको लगता है कि उनका स्वभाव मजाकिया है, बाकी दरअसल बात ये है कि क्या उनकी बहुत टाइम से शादी होते होते रह जाती है, तो उसका असर थोड़ा उनके दिमाग पे हो गया, इसलिए वो किसी से भी कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बात करते हैं। हाँ, हमको भी थोड़े पागल जैसे लग तो रहे थे। एक बात बताइए, ये बागेश्वर जी के चाचा जी नजर नहीं आ रहे हैं, क्या वो भी दौड़ने गए हैं? जी जी जी। हाँ, कब तक आ जाएंगे? बस दौड़ना खत्म होते ही, मतलब बस आते ही होंगे। जल्दी चलिए नटू काका, जल्दी चलिए। अरे बागा, तू जवान आदमी है, मेरी उम्र का तो खैर है। लेकिन इस वक्त उम्र को छोड़िए, जल्दी सेठ जी के घर पहुंचना है। अरे तू मुझे दौड़ा रहा है बेटा। माले, कल सिर्फ भतीजा भाग रहा था, चाचा भी भाग रहे उसके साथ। काय चालले काय? ओ बागा, नडू काका, अरे क्या हुआ, क्या दौड़ क्यों रहे ऐसे? भिड़े भाई, हमें जल्द से जल्द सेठ जी के घर पहुंचना है, इसलिए डिटेल में आपको बाद में बताएंगे। आर वी गेटिंग लेट? चलिए। कम, धीरे बेटा, धीरे, गिरना मत। अरे पूछा के बता रहे थे। कमाल आहे, काय चाललंय काय कळतच नाहीये। सेठ जी, सेठ जी आ गए, आ गए, आ गए। हाँ, वाह वाह वाह, आइए आइए आइए। नमस्ते समझी जी, नमस्ते समझन जी। दरअसल हम लोग जॉगिंग पे गए थे। सूट बूट पहनकर आप जॉगिंग के लिए जाते हैं? वो बड़े लोगों की तो बात ही ऐसी है माता जी। बागेश्वर जी तो कभी कभी नहाते भी सूट पहन के ही है। बोलिए। ओ हीरो, तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? हाँ, थैंक यू। उठ उठ उठ। मेरा मतलब है तेरे सेठ जी जॉगिंग करके थक के आए हैं, उनके लिए जाके नींबू पानी लेके आ। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। रुकिए, आप क्यों जाएंगी? ये किस काम के लिए? नहीं, लाएंगे वो ही, सिर्फ बनाऊंगी मैं। वो क्या है कि बाघा भैया है ना, उनको सिर्फ मेरे हाथ का ही नींबू शरबत पसंद है। क्यों, तुम्हें नींबू पानी बनाना नहीं आता है? आता है, लेकिन कभी कभी क्या गड़बड़ हो जाती है। कभी कभी वो नींबू शरबत में शक्कर ज्यादा पड़ जाती है, कभी पानी कम पड़ जाता है, कभी कभी तो बिना काटे नींबू पूरा डाल देता हूँ।
ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? एक बार ठीक से सीख क्यों नहीं लेते? हाँ सॉरी। आइए इस बार ध्यान से देख के सीख लेता हूँ। आइए सिखाइए। नहीं नहीं, एक मिनट। वो क्या है, हमें नींबू पानी नहीं पीना है। हम जब जॉगिंग करके आ रहे थे तभी हमने एक एक गिलास नींबू पानी पी लिया। अरे बाघा नटू, तुम लोग सुबह सुबह यहाँ? और ये लोग? आप ये पिताजी है। हाँ। किसके? इनके इनके। हाँ ये मेरे पिताजी है। पिताजी अब कैसे हैं? मजे में। और बागेश्वर के पिता? हाँ वो भी मजे में। मेरा मतलब है ये बागेश्वर जी के पिताजी भी है ना? हाँ बाघा भाई और मैं, हम दोनों भाई बहन है ना। बापूजी। ये बापूजी कौन है? यही है। बापूजी भी यही है, पिताजी भी यही है। हाँ हाँ रिश्ते में तो ये पिताजी लगते हैं, लेकिन नाम है बापूजी। वो क्या है कि पिताजी को हम घर में हुलामणे नाम से बापूजी बुलाते हैं। बापूजी आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। बैठिए बापूजी, ये बावरी बहन के मम्मी पापा है और बाघा भाई का घर देखने के लिए आए। ओ, अच्छा मतलब समझी जी आए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? आप ठीक हो? आपने तो बताया ही नहीं कि बागेश्वर जी के पिताजी भी यहाँ आपके साथ रहते हैं। आपने पूछा नहीं होगा ना, मैंने बताया था ना आपको, बागेश्वर जी बहुत संस्कारी है। वो बड़े लोग जितना पूछते हैं उतना ही जवाब देते हैं। अरे हाँ, पूछने से याद आया, मैं आपको चाय नाश्ता तो पूछना भूल ही गई। आप लोग बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। आप लोग भी कमाल है, घर में नौकर होते हुए भी सारा काम खुद से ही करते हैं। ये माताजी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? शांति से खड़ा तो हूँ। देखिए आप हमारे मेहमान हैं, तो आपके चाय नाश्ते की व्यवस्था हमें ही करनी चाहिए ना। और आपके लिए एक ऐसी चीज लेकर आती हूँ ना, जिसे खाकर आप एकदम खुश हो जाएंगे। आइए चलिए, मैं आपकी मदद करता हूँ नाश्ता बनाने में। अरे आप रहने दीजिए ना, मैं बना लूंगी। अरे नौकर है, फिर ये देखिए काम ही नहीं करने देते। आइए। आपकी बेटी दया की शादी हो गई है? नहीं। वो आपके नौकर सेठ जी की शादी हो गई? नहीं। मेरी बात मानिए, तब जल्द से जल्द दया की शादी करवा दीजिए। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? आप कहें तो दया के लिए हम लोग लड़का देखें। बापूजी क्या हुआ? बापूजी क्या हुआ? क्या हुआ बापूजी? दरअसल हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। मेरी? तुम्हारी नहीं, इनकी। तू शादी करके क्या करेगा? हम तुम्हारे लिए अच्छा सा लड़का देखेंगे। हाँ। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं यही खुश हूँ। अब जब तक छोटे भैया की शादी नहीं हो जाती ना, मैं शादी नहीं करूँगी। वो क्या है, बचपन में ही मैंने मन्नत रख ली थी कि जब तक छोटे भैया की शादी नहीं होती, मैं शादी नहीं करूँगी। थैंक यू दीदी। हाँ, हम नाश्ता लेकर आते हैं। हाँ आइए आइए आइए। अच्छा समझे जी, कैसा लगा आपको हमारा घर? बहुत अच्छा। और हमारा बागेश्वर? उससे भी अच्छा। थैंक यू। आप चिराग लेके भी ढूंढोगे तो भी हमारे बागेश्वर जैसा सीधा सरल और होशियार लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमें भी ऐसा ही लगता है। लीजिए, नाश्ता तैयार।
नट्टू काका, बघेश्वर जी, आप लोग नींबू पानी पी के आए ना, इसलिए आपके लिए चाय नहीं लाए। हाँ हाँ। बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा है। ये है क्या? हाँ, ये खमन ढोकड़ा है। ओह अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट। आपने बनाया? नहीं नहीं, मैंने नहीं बनाया, इन्होंने बनाया है। मैंने तो सिर्फ सजावट की है बस। भाई हमें तो लगा था ये किसी काम का नहीं है, लेकिन ये तो काम का आदमी निकला। तो मंगनी की रस्म पूरी करने हम घर आ जाएं? हाँ बिल्कुल आ जाओ, लेकिन एक शर्त है। अरे समझी जी, आपकी सारी शर्तें मंजूर है, बोलिए। ये नौकर हमें देना होगा। माता जी, ऐसा कैसे हो सकता है? हम इन्हें आपको नहीं दे सकते। क्यों? ये मतलब ये बचपन से यहीं पे बड़ा हुआ है। मैंने इसे अपने बेटे की तरह ही रखा है, इसलिए नहीं दे सकते। राशन कार्ड में भी इसका नाम है। चाहिए तो नट्टू काका को ले जाइए। नहीं भाई, हमें तो तू ही चाहिए। भले ही हमेशा के लिए मत दो, हमारे कानपुर में जब फसल का सीजन आएगा तब भेज देने से। खेतों के काम में मदद करेगा। हाँ, भेज देंगे। अरे बापूजी, क्या भेज देंगे? आप भूल गए? मैंने कसम खाई है कि मरते दम तक मैं इसी घर में सेवा करूंगा। आपके चरणों में बैठ के सिर्फ आपकी सेवा करना चाहता हूँ बापूजी। प्लीज मुझे आपसे अलग मत कीजिए, प्लीज। हाँ ठीक है, रो मत। हाँ तो हम ये रिश्ता पक्का समझे? कौन सा रिश्ता? जी, बागेश्वर जी और बावरी जी का रिश्ता। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? आप पूछिए। हाँ तो समझी जी, ये रिश्ता हम पक्का समझे। हाँ, हमें घर भी पसंद आया और बागेश्वर जी भी पसंद आया। थैंक यू। हमें तसल्ली हो गई है कि हमारी बेटी यहाँ पर बहुत खुश रहेगी। आप सब लोग 4 बजे हमारे घर पे आ जाइए मंगनी की रस्म पूरी करने के लिए। जी, हमारी बावरी बहुत ही भाग्यशाली है कि वो इस घर में बहू बन के आएगी। हाँ। तो अब हम चलें? आप सब लोग 4 बजे घर पे आ जाइए। जी हाँ जरूर। मम्मी पापा, आप यहाँ कैसे? आप तो मंदिर जाने का बोलकर आए थे। बावरी बहन कैसी बात करते हैं? ये भी एक मंदिर ही है ना, घर एक मंदिर। बेटी, हमें तुम्हारी पसंद बहुत पसंद आई। बावरी बेटा, हमें बागेश्वर जी और उनका परिवार बहुत अच्छा लगा। चलिए अभी मंगनी की तैयारियां भी तो करनी है। हाँ, किसकी मंगनी हो रही है? ओहो, आप लोग अभी तक यही है? क्यों? हो गई तसल्ली? ये किसका घर है और कौन किसके वहां नौकरी करता है? हाँ, और तुमने झूठ क्यों बोला कि बागेश्वर जी यहाँ नहीं रहते? ये कौन है? यही बागा है भाई, मैं इसी की बात कर रहा था। हम भी इन्हीं की बात कर रहे थे। हाँ, थोड़ा दिमाग सही रखो। भगवान ने हर किसी के लिए कोई ना कोई जीवन साथी बनाया है। तुम्हें भी शादी के लिए लड़की मिल जाएगी, लेकिन तुम झूठ बोलोगे तो कोई अपनी लड़की नहीं देगा। कोई लड़की नहीं देखा का क्या मतलब है? और मैंने क्या झूठ बोला आपसे? और मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, समझे आप? हर पागल ऐसे ही कहता है। पागल? कौन पागल? आपने मुझे पागल कहा? मैं आपकी दुनिया हिला दूंगा। आपके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा। आपको अदालत में ले जाऊंगा। आपके खिलाफ अखबार में छपवाऊंगा। मेरी सोसाइटी में आकर मुझे का पागल कह रहे हो? अरे जेठिया, जेठिया? सेठिया, सेठिया। हाँ हाँ हाँ, सेठिया।
ये सब क्या चल रहा है? पोपटलाल जी। अरे पागल का जी क्यों बोल रहे हो? देखो 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 मुझे फिर से पागल का। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। तुम्हारी बीवी नहीं, बीवियां कभी पागल नहीं होती। पागल तुम ही हो। बागेश्वर जी देखिए ना कैसे बोल रहे हैं। बराबर है पोपट भाई, आप अपनी जुबान की लगाम को खींच के रखिए। अरे भाई तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? बीच में तो तुम बोल रहे हो। अब यहाँ बीच में बोल रहे हो बागेश्वर तुम भी शांत हो। शांत हो जाइए भैया। पागल मैं पागल हूँ, पागल हूँ मैं मेरे पीछे पागल हूँ। पोपटलाल शांति रखो भाई, शांति रखो। अरे क्या शांति रखो? ये लोग कौन होते हैं मुझे पागल बोलने वाले? बावरी के मम्मी पापा हैं। तो क्या हुआ? बावरी के मम्मी पापा है तो किसी को भी पागल बोलेंगे? अरे भाई मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनो? ये पागल। पागल बिल्कुल चुप। मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। ऐसे प्यार से समझाओगे तो समझूंगा ना। ठीक है तो सुनो, देखो भाई बावरी का जब मम्मी पापा है तो बावरी की शादी किसी अमीर लड़के से कराना चाहते हैं, इसलिए बावरी ने उनको झूठ मूठ कह दिया कि बाघा बहुत अमीर है, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स उसकी दुकान है और ये फ्लैट उसका है। तो अभी बाहर सब नाटक चल रहा है कि ये घर का मालिक बाघा है, दया उसकी बहन है और मैं उसका नौकर हूँ। अभी ऐसे में तुम आके उनको कहोगे कि हो गई तसल्ली, पता चल गया कौन मालिक है कौन नौकर है, तो वो तो तुमको पागल ही समझेंगे ना। सॉरी जेठालाल, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, अभी पता चल गया ना। तो बाहर अभी जो नाटक चल रहा है उसमें तुम भी थोड़ा सा अपना योगदान दे दो। चलो। कैसे? बाहर आके बोल दो उनको कि तुमको भी पड़ता है क्या पागलपन का दौरा कभी कभी। भाई खाली नाटक करना है, सच में थोड़ी तुम पागल हो। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे जेठालाल मानना पड़ेगा, अपने नौकर का घर बसाने के लिए तुम नौकर बन गए। काश मैं तुम्हारे वहां नौकरी कर रहा होता तो आज मेरी भी शादी हो गई हो। अरे पोपटलाल चिंता मत करो, तुम्हारी भी शादी एक न एक दिन जरूर हो जाएगी। चलो फिलहाल हम लोग बाघा की शादी कराते हैं। चलो चल चल चल। जी हाँ, मैं हूँ पागल। कभी कभी मेरा दिमाग खिसक जाता है तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ। दरअसल बागेश्वर जी यहीं रहते हैं। मेरी तरह कुंवारे हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ ये हुई ना बात। तुम किसी के लिए अच्छा बोलोगे तो भगवान भी तुम्हारे लिए अच्छा करेगा, वरना सारी उम्र तुम्हें कुंवारा रखेगा। नहीं नहीं प्लीज आप ऐसा मत कहिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और अगर आपकी नजर में कोई अच्छी संस्कारी सुशील पगली हो तो जरा मेरे लिए भी प्लीज देखिएगा। हाँ हाँ देखेंगे देखेंगे। चलिए जी, मंगनी की बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी है। हाँ हाँ चलो। अच्छा जी नमस्ते। ये नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और जो अच्छा तो मैं भी चलती हूँ, अब तो मंगनी के वक्त ही मिलूंगी। मतलब आज शाम को ही ना? हाँ हाँ हाँ। और भाई हो, मंगनी के बाद सब सच सच बता देना भाई प्लीज। हाँ हाँ सेठ जी। बस एक बार मंगनी हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं। बाय 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 बावरी जी, शाम को मिलेंगे। ओके बाय बाय। चलो आश जान छुट्टी। थैंक यू सेठ जी। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे हाँ पोपट भाई, आपने तो खरेखर हम लोगों को डरा ही दिया था। बाबू मैं क्या करूं, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ऐसी कोई बात है। मैं सारी गलती जेठालाल की है। जेठालाल तुम्हें सोडा शॉप पर हमको बता देना चाहिए था। तुम्हें भीड़े से कहकर नोटिस बोर्ड पर लिखवा देते कि भाई बावरी के मम्मी पापा आ रहे हैं तो ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे भाई कैसे बताता, मुझे खुद को ही पता नहीं था, अचानक आ टपके। अभी भाई पोपटलाल, ये जो कुछ इधर हुआ वो सोसाइटी में किसी को बताना मत। क्यों? तुमको अच्छा लगेगा? सब लोग तो मैं पागल पागल करके चिढ़ाएंगे वो।
बराबर है भाई, ये बात इस चार दीवारी के बीच में ही रहनी चाहिए। चलिए मैं चलता हूँ। थैंक यू भाई। थैंक यू सेठ जी, आपका जितनी बार शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। चलो अब जो हुआ सो हुआ, अंत भला तो सब भला। चलो चलो अभी जल्दी मंगनी की तैयारी करनी है। 4 बजे बावरी बन के मामा जी के घर जाना है ना। हाँ चलो अब सब काम पे लग जाओ। बागेश्वर जी, बागेश्वर कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ? माफ कीजिए, दरअसल हम ये कहने आए थे कि आज मंगनी की रस्म नहीं हो सकती। हाँ क्यों? क्या? क्यों? हाँ, क्या हुआ? फिर से वो पागल पोपटलाल ने कुछ कह दिया? मैंने कुछ नहीं कहा। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो पूछो इनसे, मैंने आपसे कुछ कहा? नहीं नहीं, इन्होंने कुछ नहीं कहा मुझसे। वैसे आप लोग वापस क्यों आए हैं? अरे भाई इनका छोड़ो, तो आप ये बताइए आप वापस क्यों आए? यही जानने के लिए कि ये लोग वापस क्यों आए। अच्छा एक मिनट है पोपट भाई, मैं पूछ के बताती हूँ। समधी जी अब वापस क्यों आए? दरअसल बात ये हुई कि हमारा एक कोर्ट केस चल रहा है कानपुर में, ये 100 एकड़ जमीन के चक्कर में। उसके कागजात साइन करने के लिए मुझे अर्जेंटली कानपुर वापस जाना पड़ रहा है। हम अभी के अभी हवाई जहाज से जा रहे हैं। तो अब हम जब भी आएंगे तब हम मंगनी करेंगे। जी अच्छा तो नमस्कार, हम लोग चलते हैं। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। हाँ चलिए। और बेटा तेरी उम्र कितनी है? भगवान ये क्या हो गया? इतनी मेहनत की और मंगनी हुई नहीं। जहाज किनारे आके डूब गया। हाँ। कोई बात नहीं नटू, अब जब भी ये लोग आएंगे तब मंगनी कर देंगे। लेकिन बापूजी मंगनी के बाद ये लोग सब सच बता देने वाले थे। अभी कब मंगनी होगी और कब ये लोग सच बताएंगे? और जब तक मंगनी नहीं होगी तब तक जब भी ये लोग आएंगे मुझे फिर से सब नाटक करना पड़ेगा। आज अगर मंगनी हो गई होती तो जान छूटती। सेठ जी, अगर आप कहो तो मैं अभी जाके उन्हें सब सच सच बता देता हूँ, फिर भले ही मेरी हड्डी टूटे। नहीं नहीं सेठ जी, आप हाँ मत कहना। और बागा बेटा, मंगनी से पहले तुम सच कहोगे तो तुम्हारी शादी बावरी से जिंदगी भर नहीं होगी। हाँ बागा भाई। तो फिर मैं क्या करूं? सॉरी सेठ जी। नहीं बागा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है भाई, मेरी तकदीर ही ऐसी है। अब तक बावरी परेशान करती थी, अब उसके माँ बाप परेशान करेंगे। पता नहीं पिछले जन्म का क्या लेना बाकी रह गया है इस कानपुरिया फैमिली का। अरे देखिए ऐसा मत सोच, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी भी कोई किस्मत होती है भला? मन तो करता हिमालय चला जाऊं। बापूजी टप्पू के पापा को समझाइए ना कि हिमालय ना जाए। हाँ सेठ जी, आप हिमालय मत जाइए। हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई है तो मैं और नट्टू काका हिमालय चले जाएंगे। क्यों नट्टू काका? यस सेम गेम, लेट्स गो। अरे नटू बागा, किसी को हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। और जेठिया, तू भी हिमालय नहीं जाएगा। बापूजी मैं संन्यास लेने के लिए हिमालय जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब भाई हिमालय में मैं अपनी कुंडली किसी सिद्ध योगी को दिखाना चाहता हूँ। टप्पू के पापा, कुंडली दिखाकर क्या होगा? अगर हमारी किस्मत में परेशान होना लिखा होगा तो हम परेशान होंगे ही, उसे हम टाल नहीं सकते। हाँ। नहीं दया, मैंने सुना है ये जो सिद्ध योगी होते हैं ना, उनके पास कुछ गजब का पावर होता है। हमारी कुंडली में अगर कोई दोष हो तो वो सबका एक झटके में निवारण कर सकते हैं। ओह, तो इसमें हिमालय जाने की क्या जरूरत है सेठ जी? यहाँ कुर्ला में मेरी जान पहचान के एक बंगाली बाबा है,
वो सब दोष का निवारण करते हैं। ओवरनून जर्नी में तो आप रिटर्न आ जाएंगे। ओवरनून? हाँ, जैसे ओवरनाइट जर्नी होती है वैसे ओवरनून। सुबह गए तो दोपहर तक तो वापस आ जाएंगे। अरे भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बापूजी हर आए दिन मेरे जीवन में नई नई मुसीबतें आती ही रहती है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? मुझे तो भविष्य की चिंता हो रही है। क्या भविष्यवाणी? एक बार कहा ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना हिमालय ना कुर्ला ना बंगाल। लेकिन बापूजी बाजू रही है। बाजू जाइए बापूजी। अब क्या बीच में खड़े हो जाते हैं नट्टू काका? सॉरी सेठ जी। सेठ जी, अब हमारे वर्तमान के बारे में बताइए, अब हम क्या करें? आज तो मंगनी की वजह से छुट्टी रखी थी, तो अब क्या करें? सीधी सी बात है नट्टू काका, मंगनी की वजह से छुट्टी रखी थी, अभी मंगनी नहीं है तो छुट्टी कैंसिल। आप लोग दुकान जाओ, मैं कोटालाल जी। कोटालाल जी, आइए आइए आइए। बावरी बहन, आपके मम्मी पापा आ क्यों नहीं रहे? वो तो गए कानपुर। तो फिर आप उन्हें छोड़ने नहीं गई? मामा मामी उन्हें छोड़ने गए हैं। तो तू क्यों वापस आ गई? मैं आपको थैंक यू कहने आई हूँ। इतने बड़े आदमी होने के बावजूद आपने हमारी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, उसमें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो कुछ किया वो इंसानियत के नाते किया है। वही तो, आजकल इंसानों में इंसानियत बची कहाँ है। ऐसे माहौल में आपने इंसानियत दिखाकर हमारी जो मदद की है, इसके लिए हम आपका जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। कभी भी मेरे लायक कोई भी काम हो तो मुझे बेझिझक बताइएगा, मैं भी अपनी इंसानियत दिखाने से पीछे नहीं हटूंगी। तो एक काम है बावरी बेटा। हाँ हाँ, बताइए बताइए। प्लीज बार बार हमारी दुकान में आने का बंद कर दो। क्या तुम बार बार आती हो ना तो हमारे ये बागेश्वर मुनि का ध्यान भंग हो जाता है। मतलब उसका काम में ध्यान ही नहीं रहता है। ये तो बहुत मुश्किल काम दे दिया आपने। ए देख, अभी इसने बोला कि मैं इंसानियत दिखाने में पीछे नहीं हटूंगी, और अभी क्या भी बोल रही है। नहीं नहीं, मैं पीछे नहीं हट रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ काम बहुत मुश्किल है, इंसान बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब मैं कोशिश जरूर करूंगी। कोशिश? हाँ सेठ जी, हम इंसान तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर। ओ भाई समझ गया। अभी जाओ भाई, तुम लोग टाइम पास मत करो, इधर जाओ जाओ दुकान जाओ। जी। अरे तुम क्यों जी बोल रही हो भाई? तुम्हें दुकान नहीं जाना है? तुम दोनों दुकान जाओ और तुम घर पे जाओ और इंसान बनने की प्रैक्टिस चालू करो। जी। चलो 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 जल्दी। हाँ चलो। जी हाँ, थैंक यू सेठ जी। अरे दया फोन ले जरा। हेलो। हाँ माँ, अरे कैसी हो? माँ, तुमने एकदम सही वक्त पर फोन किया है। माँ, आज तो गजब हो गया। माँ को क्यों बता रही है? क्यों, क्या हुआ? अरे माँ फिर सुंदर को बताएगी, और सुंदर तो यहाँ हमारी सोसाइटी में आता जाता रहता है, तो उसने हमारी सोसाइटी में किसी को बता दिया तो मैं यहाँ मजाक का विषय बन जाऊंगा भाई। नहीं, ठीक। हाँ, हेलो माँ, वो जरा वो टेलीफोन का टावर नहीं मिल रहा। हाँ? क्या गजब हुआ? हाँ माँ, आज कुछ नहीं हुआ, ये गजब हुआ। हाँ, बाकी रोज कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, पर कुछ भी गजब नहीं हुआ। अच्छा चलो मैं फोन रखती हूँ, बाद में फोन करती हूँ। शाबाश दया, शाबाश, थैंक यू। और सुन, तू भी गलती से किसी को भी ये बात के बारे में बताना मत, वरना सब लोग मुझ पे हंसेंगे।
क्या मेहता साहब, आप भी आपके दोस्त के साथ इतनी दुखद घटना घट गई और आपको हंसी आ रही है? सॉरी 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 जेठालाल, सॉरी। देखो भाई हंसी आ रही है, सॉरी। क्या करूं जेठालाल, तुम मेरे परम मित्र हो, लेकिन साथ में मैं एक लेखक भी हूँ, और तुम्हारी सारी कथा में मुझे हास्य नाटक का प्लॉट नजर आ रहा है, फिल्म की कहानी नजर आ रही है। फिर बताइए ना जेठा भाई, क्या हुआ? अरे फिर क्या, बावरी के मम्मी पापा अचानक हमारे घर पे आ टपके, तो मुझे नौकर बनना पड़ा, दया को भागा की बहन बनना पड़ा। और सबसे रमूजी बात तो क्या हुई पता है, उनको शक होने लगा कि नौकर और मालिक मतलब मेरे और दया के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। आपकी बेटी दया की शादी हो गई है? नहीं। वो आपके नौकर सेठ जी की शादी हो गई? नहीं। मेरी बात मानिए, तब जल्द से जल्द दया की शादी करवा दीजिए। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। फिर बार बार मैं जैसे तैसे करके गाड़ी को पटरी पे ला रहा था कि पोपटलाल भाई साहब आ गए। किसकी मंगनी हो रही है? और सब चौखट करने लगे। अब पता चला आपको कौन असली मालिक है, कौन नौकर है। फिर क्या हुआ? अरे उसको जैसे तैसे घसीट के बेडरूम में ले गया, हाथ पैर जोड़ के उसको समझा समझा के पागल बनाया। फिर सब मस्त बढ़िया थाड़े पड़ गया था कि वो लोग अचानक लटकती तलवार छोड़ के चले गए। तुम्हारे कहने का मतलब ये है जेठालाल कि अब जब भी बाबरी के माँ बाप आएंगे तुम्हें नौकर बनना पड़ेगा? हाँ। लेकिन तारक, एक बात तो माननी पड़ेगी, मेरे हिसाब से जेठा भाई आपने बाघा भाई और बावरी बहन के लिए जो किया ना, ऐसा कोई कर नहीं सकता। सैल्यूट। हाँ जेठालाल, अंजलि की बात तो बिल्कुल सही है। भाई सेठ नौकर के लिए नौकर बन जाए, ऐसी मिसाल कहीं मिलती नहीं है, और तुमने कर दिखा है। मुझे सचमुच तुम पे बड़ा फक्र महसूस हो रहा है। मेहता साहब, आपको फक्र महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे फिक्र महसूस हो रही है। किस बात की? अरे बावरी के मम्मी पापा जब भी आएंगे अचानक ही अटपकेंगे, तो आखिर कब तक मैं ऐसे उचक जीव जीता रहूं? ऐसे एक बात बोलो जेठालाल, अगली बार जब बावरी के माता पिता है ना, तुम मुझे जरूर बुला लेना। एक मिनट, आपको क्यों बुलाएंगे जेठा भाई? हाँ, अरे भाई जब मैच खत्म हो जाने के बाद पूरी कमेंट्री सुनने में इतना मजा आ रहा है, तो लाइव मैच देखने में कितना मजा आएगा। मैं एक बार देखना चाहता हूँ जेठालाल, तुम नौकर बन के एक्टिंग कैसी करते हो, एक बार मुझे देखना है। क्या मेहता साहब, यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और आपको मजाक सूझ रहा है? और उल्टा आपको मेरी मदद करनी चाहिए। अब इस मामले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ जेठालाल? किसी अच्छे से ज्योतिष को ढूंढ निकालो भाई, जो मेरी कुंडली में जितने भी दोष हो उन सबको पकड़ पकड़ के उसका निवारण कर दे। भाई जेठालाल, ये मेरा विषय तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू। और एक खास बात, आज जो कुछ हुआ उसके बारे में सिर्फ 3 लोगों को पता है, एक पोपटलाल और एक आप दोनों। तो मेहरबानी करके इसके बारे में सोसाइटी में किसी को बताना मत, वरना क्या मैं मजाक का विषय बन जाऊंगा। नहीं नहीं जेठा भाई, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ऐसी बातें कोई की जाती है जेठालाल? नहीं तो क्या। तो चलो अभी मैं चलूं मेहता साहब, आज मैं बहुत थक गया हूँ, सीधा घर जाकर अभी सो जाता हूँ। चलो रोकूंगा नहीं, गुड नाइट। ओके मेहता साहब, गुड गुड नाइट अंजलि भाभी। गुड नाइट। टेक केयर, टेक केयर। ओके। तारक, एक बात बताइए, बोलिए। अगर आप जेठा भाई की जगह होते तो आप क्या करते? क्या करता? दिन भर मस्ती से टेलीविजन बेचता, टेलीविजन देखता भी, रात को मसालेदार खाना खाता और सो जाता। अरे भुक्कड़ महाराज, मैं खाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या आपके ऑफिस में आपके प्यून को बाघा भाई जैसी प्रॉब्लम होती तो क्या आप उसके लिए प्यून बनते? I don't know, मतलब बन भी सकता था और नहीं भी, लेकिन यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है अंजलि, क्योंकि बाघा जेठालाल का सिर्फ एम्प्लॉय नहीं है, उसके फैमिली मेंबर जैसा है, इसलिए बाघा की इस तरह से मदद करना तो बिल्कुल वाजिब बनता है। आपकी ये बात बिल्कुल सही है। वैसे तारक, जेठा भाई के साथ हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है ना? पूछो मत, उनकी किस्मत भी गजब है। ये तुम मुझे बता रही हो? अरे भाई गड़बड़ उधर होती है और सायरन यहाँ बजने लगता है फायर ब्रिगेड पे। कल फिर कोई नई मुसीबत आएगी, फिर यहाँ सायरन बजेगा, फिर भागम भाग हो जाएगी शुरू। तभी तो मैं आपका इतना ध्यान रखती हूँ, आप इस भागम भाग में फिट रहे, थक न जाए, इसीलिए तो मैं आपको कड़वे काढ़े, सूप और सैलेड खिलाती हूँ। ये भी तुम मुझे बता रही हो? मुझे क्या पता नहीं है? बाजार में करेले आते हैं और मेरे पेट में सायरन बजने लगता है। तो उसी करेले की चिप्स और गार्लिक सॉस हो जाए विद पिंच ऑफ सॉल्ट एंड पेपर। जेठालाल बोलता है उसकी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत भी कोई खास अच्छी नहीं है। क्या कहा? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कोई और मुसीबत सर पे है, इसके पहले सो जाना चाहिए। गुड नाइट। अरे पर गुड नाइट। चलो चलो, आज दुकान जल्दी पहुंच जाता हूँ। अरे दया, आई आई टप्पू के पापा, नाश्ता तैयारी है, आप बैठिए, मैं अब भी ले लूं। सुनकर मुझे नाश्ता नहीं करना है। आपको नाश्ता नहीं करना है? तबीयत ठीक है ना आपकी?
हाँ भाई तबीयत ठीक है क्या? आज जरा दुकान जल्दी जाना है। एक काम कर तो मुझे नाश्ता डब्बे में पैक करके दे दे, मैं दुकान जाके खा लूँ। जनाबे मेहनती, क्या हम पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या काम है दुकान में? ओ बेगम सवाले आला, आज तक मैंने आपसे पूछा है कि किचन में क्या काम है? जहाँ पना आप तो पूछेंगे नहीं, लेकिन हम बताने के लिए तैयार हैं। अरे अभी नहीं, बाद में बताना। अभी मुझे दुकान में बहुत काम है, नया स्टॉक भरवाना है, बहुत सारे चेक पे साइन करनी। तो मुझे नाश्ता देती है कि मैं निकलूं? नहीं, नाश्ता तैयारी है, मैं अभी पैक करके लाई। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, बागेश्वर जी का फोन नक्की छुट्टी के लिए होगा। हाँ बोल भाई। सुप्रभात सेठ जी। हाँ प्रभात तू भी है, बोल बोल। सेठ जी, मैंने आपको एक बहुत ही जरूरी बात कहने के लिए फोन किया है। मैं समझ गया तेरी जरूरी बात क्या है। सॉरी भाई, 1 महीने तक छुट्टी नहीं मिल सकती, दुकान में बहुत काम है। नहीं सेठ जी, नट्टू काका ने मुझसे कहा है कि आपको फोन करके बता दूं कि आज आप छुट्टी मत लेना। आज दुकान में बहुत काम है और टाइम पे दुकान आ जाना। और कुछ? मुझे लगता है कभी कभी ये लोग भूल जाते हैं कि ये लोग मेरी दुकान में काम करते हैं, मैं उनके दुकान में काम नहीं करता हूँ। टप्पू के पापा, ये लीजिए नाश्ता तैयार। थैंक यू, चलो मैं निकलता हूँ। एक मिनट टप्पू के पापा। दया, मैंने तुझे कितनी बार कहा पीछे से मन टोका कर भाई। मैं टोक नहीं रही हूँ, रोक रही हूँ। वो क्यों रोक रही है? अरे रास्ते में बारिश हुई और आपके पास छाता नहीं होगा तो आपको कहीं पर आसरा लेना पड़ेगा। अब मेरा मतलब है कि आपको बारिश से बचने के लिए पत्रे के छपरे के नीचे आसरा लेना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप कपड़े के छपरे को मतलब आप कपड़े के छाते को लेकर जाइए। अरे तू इतना कुछ बोली, इससे अच्छा सिर्फ इतना बोलती। 1 मिनट टप्पू के पापा, ये लीजिए छाता। तो अब तक मैं दुकान पहुंच गया होता। हाँ, 1 मिनट टप्पू के पापा। ये लीजिए छाता। थैंक यू। 1 मिनट टप्पू के पापा। अभी क्या है दया? आप छाता खोलकर देख लीजिए कि छाता खुल तो रहा है ना। क्या है, बारिश हुई और छाता नहीं खुला तो आप भीग जाएंगे, बराबर? ओके ओके ओके, मैं समझ गया, मैं खोल के देख लेता हूँ बस। ये खुल नहीं रहा है। ये किसने, सुंदर ने दिया था? हाँ, आपको कैसे पता चला? सुंदर ने दिया था। हाँ, पर आपको पता कैसे चला? इतना घटिया छाता, इतना बढ़िया छाता और कौन दे सकता है? ये क्या अभी कोई स्पेशल पूजा करने के बाद ही खुलेगा? क्या है इसका राज? वो काफी समय से बंद पड़ा है ना, इसलिए थोड़ा जाम हो गया है। आप 1-2 बार ऐसे झटका करके फिर वो बटन को दबाएंगे ना तो खुल जाएगा। नहीं खुल रहा है भाई। अरे टप्पू के पापा, जरा जोर से झटका मारिए। अरे कितना जोर से? ऐसा कसरत थोड़ी होती है भाई छाता खोलने में। अरे खुल जा। अरे खोले। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ वाली, तुझे क्या हुआ है? घर में क्या बारिश हो रही है? घर में छाता खोल के क्या कर रहे हैं? नहीं बाबूजी, वो क्या हुआ? ये हाँ, वो क्या हुआ, मैं दुकान जा रहा था, मुझे देर हो रही थी, तो दया ने बोला कि वो बारिश आएगा तो आप छाता लेके जाइए। अरे घर में छाता क्यों खोला? वही बता रहा हूँ बाबूजी, मुझे देर हो रही थी तो उसने बोला कि आप ऐसे जाएंगे, रास्ते में बारिश आएगी, आपको आसरा लेना पड़ेगा पत्रे के छपरे के नीचे, इससे अच्छा आप ये कपड़े का छपरा मतलब ये छाता लेके जाइए। फिर बोला कि अरे छाता के आप चेक कर लो, खुलेगा नहीं खुलेगा, रास्ते में बारिश आएगी, नहीं खुला तो भीग जाएंगे, तो क्या फायदा, आपको जल्दी जाना है दुकान, आप वापस घर पे आ जाएंगे कपड़े बदलने के लिए। तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई, मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैं चेक कर रहा था, खुल ही नहीं रहा था छाता। तो दया ने बोला कि नहीं, ऐसा 2-3 बार ऐसा झटका मारो, फिर बटन दबाओ, खुल जाएगा छाता। वैसे मैंने झटका मारा, बटन दबाया, फिर भी नहीं खुल रहा था। तो उसने बोला कि नहीं, जोर से झटका मारो, जोर से झटका मारो, फिर बटन दबाओ। तो मैं ऐसे इधर जोर से झटका मारा, बटन दबाया, छाता खुल गया। इतने में आप आ गए बाबू। छाता ऐसे खोलते हैं, ऐसे थोड़ी खोलते हैं। इधर बारिश क्या हो रही है, तो ऐसे तो खोलने का कोई मतलब नहीं है ना बाबूजी। तो बारिश क्या यहाँ से आ रही थी? यहाँ से तो आप आए ना बाबूजी। अरे मैं हूँ। अरे तू नहीं, अभी
किसने किया? अरे बापूजी वो तो कुकर की सीटी बजी। हाँ, मैं गैस बंद करके आती हूँ। हाँ मैं भी दुकान जा रहा हूँ बापूजी। हैं? कमल का छाता है, पहले खुल नहीं रहा था, अभी खुल गया तो बंद नहीं हो रहा है। चल ला अभी, बुदा जो छाता बंद नहीं होता। नहीं बापूजी रहने दीजिए, पेट्रोल नहीं खर्च जाएगी आपकी। नहीं रहने दीजिए। छोड़ ले वैसे भी आज बारिश नहीं आएगी। चल कहाँ? दुकान नहीं जाना? आप भी आ रहे हैं दुकान? अरे नहीं हवे, मेरे दोस्त के घर पे पूजा है तो दुकान जाते जाते मुझे वहाँ छोड़ देना। हाँ ठीक है बापू, चलिए चलिए।